लाहौर की गलियों में शाम उतर रही थी, लेकिन रोमन के अंदर सूरज ढल चुका था। उसके चेहरे पर खामोशी थी, मगर अंदर एक जंग जारी थी। वो अब भी उस लम्हे में फंसा हुआ था जब उसकी मोहब्बत के जवाब में खामोशी और उसकी बहन के तानों ने उसकी खुददारी को झंझोड़ झोड़ कर रख दिया था। नाम, हैसियत, पीसा। क्या मोहब्बत इन सब की गुलाम होती है? रोमान ने खुद से पूछा। रोमान के वालिद की तबीयत खराब थी, माँ के हाथ में कपकपाट, मगर इसकी आंखों में सिर्फ एक अज़म था, कुछ कर गुजरने का। वो कमरे से निकला तो दरवाजे पर वही चमकदार लिबास और अलझे बालों वाला शख्स खड़ा था। बबू जादूगर। हूँ, रोमन बाबू, आप तो आज बहुत खामोश लग रहे हैं। जादू चला दो। रोमान ने हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया। बबू भाई, अगर कोई ऐसा जादू हो जो वक्त को पीछे ले जाए तो जरूर कीजिए। बबू ने फौरा ही अपने थैले से कुछ पाउडर निकाला, आंखें बंद की और वर्द शुरू कर दिया। उल्लू की चोंच, चोहे की दम, पीछे जाए रोमान का गम। पाउडर झोंकते ही बबू ने छेंक मारी और गर्द उड़ गई। रोमान खांसने लगा। बबू भाई, ये तो आंखों में जा लगा। अरे गलत पाउडर था, ये तो खारिश वाला था। रोमान हिंस पड़ा, पहली बार कई दिनों बाद दिल से। दूसरी तरफ थाना लाहौर सदर में खुर्शीद नवाज जंजुआ खुशिये एक बड़े नक्शे के सामने खड़ा था। इसके आसपास टीम के अफसरान खड़े थे। फराज बैग बागा ने कागज लहरा कर कहा, सर, ये जो बंदा ब्लैक फॉक्स के नाम से मंशियात का नेटवर्क चला रहा है, ये शहर के 3 अलग इलाकों में मुख्तलिफ नामों से रजिस्टर्ड है। खुर्शीद ने आंखें तंग की। नाम नहीं, नेटवर्क पकड़ना है, और ये काम शोर से नहीं, साए में होगा। पास खड़ा पानी पी रहा था। सर, अगर साए में काम करना है तो मैं चश्मा पहन लूं, अंधेरे में देखने वाला। खब्बू, तू साया बन जा, आवाज ना बन। नक्शे पर लालपन लगाया गया। मंसूबा बन रहा था और इस बार खुर्शीद की फाइल खामोश नहीं रहेगी। इधर रोमान शाम को गली की नक्कड़ पर बैठा था। वो सोचों में गुम था कि अचानक एक आवाज आई। रोमान भाई, कोई आपसे मिलने आया है। वो चौंक कर उठा। सामने वही लड़की खड़ी थी, पहली मोहब्बत। इसकी नजरों में कुछ नदामत, कुछ शर्मिंदगी और कुछ अना छपी थी। साथ उसकी बड़ी बहन भी थी, जो पहले सख्त लहजे में बोली,